और जिंदा रहेगा। हम नहीं जानते और कि ये कहाँ ले जाया जा रहा है। हम लोग बस 2 लोग हैं। इस वक्त हम जेएनयू कैंपस में हैं। सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस का इस पे कंसेंसस था कि जो उन्होंने आपत्तिजनक बयानबाजी एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के ऊपर की है उस पर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। 3 बसें यहाँ से जा चुकी, उनको अलग अलग करके डिटेन किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे रेगुलेशन पूरी तरह से आप पढ़ेंगे तो उसमें ओबीसी समाज के लिए बहुत कुछ नहीं दे दिया गया है, तो ये उसके खिलाफ मूवमेंट चल रहा है। इस वक्त हम जेएनयू कैंपस में हैं और यहाँ पर 26 फरवरी के दिन बहुत सारी मांगों को लेकर मार्च था, जिसमें जेएनयू वीसी की तरफ से यहाँ के छात्र संगठन का आरोप है कि उन्होंने कास्टिस्ट कमेंट किया था। साथ ही साथ यहाँ के ऑफिस बेरर को भी निलंबित किया गया था। उसके लिए यहाँ पे मार्च हो रहा है, लेकिन गेट पे ही सारे लोगों को रोक दिया गया है। अंदर क्या क्या हुआ है हम यहाँ पर बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अक्षर रंजन हुआ और मैं अभी अध्यक्ष हूँ छात्र राजद का जेएनयू में। तो अंदर क्या क्या हुआ? देखिए, अंदर काफ़ी तरीके से स्ट्रेटेजिक रूप से पहले जब वीसी वाला इंसिडेंट हुआ, जब सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस का इस पे कंसेंसस था कि जो उन्होंने आपत्तिजनक बयानबाजी एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के ऊपर की है उस पर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। जब इसके लिए हमने प्रोटेस्ट का कॉल आज दिया था, कल से ही इवन सीआरपीएफ के जवानों तक को अंदर कैंपस का एक्सेस दे दिया गया था। पूरी रेकी की जा रही थी कैंपस की कि कौन गेट कहाँ से है। इवन आज मैं जब 12:30-1 बजे गेट पे आया तब इन्होंने प्रॉपर आईडी चेक किया। मैं यहाँ का प्रॉपर स्टूडेंट हूँ, मेरे को नहीं जाने दिया गया अंदर। तो इस तरीके से पूरी तरीके से प्री प्लान था कि इस प्रोटेस्ट को जो एजर्शन है, जो बहुजन एसर्शन है, उसको कैसे ही दबा दिया जाए। जबकि हम देखे थे कि यही कुछ हफ्तों पहले जब यूजीसी लागू हो रहा था उसके खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ था उसमें इतनी संख्या नहीं थी, फिर भी उसको देश बढ़ा चढ़ा करके पोर्ट्रे किया गया था, उस पर स्टे लग गया था। अच्छा, और अभी किसको किसको डिटेन किया गया है? हमारी जेएनयू की जो अध्यक्षा है कॉमरेड अदिति। पीछे आवाज भी सुन सकते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी अभी अभी किस बात के लिए हो रहा है, ये क्यों इतना नारेबाजी हो रही है? ये आज का कॉल पहले यूजीसी के लिए ही था। उस पे हमारे जेएनयू एसयू के ऑफिस बेयरर्स कॉमरेड अदिति, कॉमरेड दानिश सहित अन्य सभी संगठनों के एक्टिविस्टों को अटेंड किया गया। अभी भी देख रहे हैं आप, एक बस वहाँ खड़ी है, वो हमारे साथी एनएसवाई के, उनको वहाँ पकड़ के रखा गया है। तो इसी तरीके से अलग अलग करके एक एक करके ले जाया जा रहा है। उनको पता नहीं, अभी तक कोई अपडेट नहीं कि उनको किन थानों में ले जाया गया। सबको 3 बसें यहाँ से जा चुकी, उनको अलग अलग करके डिटेन किया जा रहा है। आप क्या बता रहे हैं? अंदर कुछ अंबेडकर की फोटो को लेकर भी बवाल हुआ है। अतुल त्यागी करके पुलिस इंस्पेक्टर है जिन्होंने अंबेडकर की फोटो को फाड़ने की कोशिश की है, और क्योंकि वो सिविल ड्रेस में था और हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, लेकिन वो पुलिस के पूरे मतलब जस्ता के साथ ही था और साथ में ही आया। और हमारे तरफ से एक स्टूडेंट थे, वो आगे चल रहे थे, उनको पकड़ा और पकड़ के जब खींचने की कोशिश की तो उसने अंबेडकर के फोटो को फाड़ा है और उसी को लेके हम लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। और जब तक वो आके माफ़ी नहीं मांगेगा हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। आप क्या कहना चाह रहे हैं, अंदर क्या क्या हुआ था? मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो अंबेडकर की फ़ोटो उन्होंने तोड़ी है उसके लिए उनको अपोलोजाइज़ करना होगा। तो अभी तक का अपडेट ये है, छात्रों का आरोप ये है कि उनके साथियों को, जिसमें यहाँ की प्रेसिडेंट जो हैं अदिति को डिटेन कर दिया गया है, साथ ही साथ जो यहाँ की जॉइंट सेक्रेटरी हैं दानिश, उनको भी डिटेन कर दिया गया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंकज मिश्रा है। आप क्या कहेंगे अभी जो चल रहा है कैंपस में, उस बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? और खासकर जो स्टूडेंट्स को डिटेन किया जा रहा है उस बारे में आपका क्या टेक है? एक तरीके से देखा जाए तो पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस का, या तो कहें एजुकेशन मिनिस्ट्री का और वाइस चांसलर का एक पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप भरा रवैया है। छात्र, अगर आप दलित विरोधी बात कर रही हैं, ओबीसी विरोधी बात कर रही हैं, और अगर जेएनयू एसयू जो कि एक जाना जाता है देश में छात्रों की आवाज़ के लिए, अगर आज आप जेएनयू एसयू को रस्टिकेट कर रहे हैं, इसका मतलब आप छात्र आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो छात्र उसके खिलाफ रोहित एक्ट को लागू कराने के लिए, वीसी का जो एंटी दलित, एंटी ओबीसी स्टेटमेंट है उसके खिलाफ, और यूजीसी एक्ट को लेके जिस तरीके से इस देश में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाई गई और जिस तरीके से यूजीसी एक्ट को एक तरीके से रोका गया, उसके खिलाफ जेएनयू एसयू और पूरा जेएनयू स्टूडेंट कम्युनिटी ने आज प्रोटेस्ट का मार्च दिया था कि हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे जाएंगे, इस वाइस चांसलर का रेजिग्नेशन मांगेंगे। उसके खिलाफ आज स्टूडेंट लोगों ने यहाँ पे अच्छा, जिस तरीके से ये छात्रों को डिटेन कर रहे हैं उस पर आपका क्या टेक है? ये पूरी तरीके से तानाशाही है कि उनको ये लगता है कि हम 40 छात्रों को, 50 छात्रों को डिटेन करके जेएनयू की आवाज़ को दबा देंगे, क्योंकि अभी 2-4 यूनिवर्सिटी ही बची हैं जो इस सरकार के जो प्रोपोगंडा है
जो एक झूठी इमेज तैयार की गई है इस सरकार की, जो हर तरफ से फेल हो चुकी है, चाहे विदेश नीति हो, चाहे वो रक्षा नीति हो। जिस तरीके से मोदी सरकार में इस देश का बंटाधार है, उसको छुपाने के लिए जो आवाज़, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो आपको क्वेश्चन करते हैं, उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए इसे छात्रों को डिटेन किया जा रहा है, क्योंकि जेएनयू की जो आवाज़ होती है वो आम जनमानस तक ये बताता है कि आपकी जो नीति है उसके रियल मायने क्या हैं। अच्छा, इस बारे में हम आपसे पूछ लेंगे, क्या आप इस पूरे प्रोटेस्ट के बारे में आप क्या बोल रहे हैं? पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमित है और मैं जेएनयू में पीएचडी का छात्र हूँ। ये प्रोटेस्ट जो मुख्य रूप से चल रहा है, इसमें दो मुद्दे हैं। पहला तो यूजीसी रेगुलेशन का मुद्दा है, दूसरा यहाँ के छात्रों को जो ऑफिस बेरों को सस्पेंड किया गया है। ऑफिस बेरों को सस्पेंड किया गया है, उनको इसलिए सस्पेंड किया गया था कि जो हमारा जो लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी है, वहाँ जो हमारे बच्चे एंट्री करते हैं तो उसके लिए मेट्रो व्यवस्था कर दी गई थी कि कार्ड लगा के व्यवस्था, मतलब कार्ड लगा के हमको जाना पड़ेगा। अब क्या वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, टेक्निकल इशू हमेशा, तो बच्चे फिर बाहर बैठेंगे। उसके लिए हमारे ऑफिस बेयर ने उनका मतलब विरोध किया और उसको मतलब ख़त्म किया। उसके लिए कार्रवाई करते हुए इन्होंने ऐसा ये उनको रेस्ट्रिक्टेड कर दिया, आउट ऑफ बॉन्ड कर दिया। तो उसके लिए मूवमेंट चल रहा है। दूसरा जो यूजीसी रेगुलेशन आया है, तो आप पूरा देश में देख रही होंगी, हर जगह से जो है कि ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हर जगह से लोग, बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं। खैर वो मुख्य मीडिया नहीं कवर कर रहा है, वो अलग समस्या है, लेकिन लोग निकल रहे हैं। ये जो यूजीसी रेगुलेशन का मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आप देखेंगे रेगुलेशन पूरी तरह से आप पढ़ेंगे तो उसमें ओबीसी समाज के लिए बहुत कुछ नहीं दे दिया गया है। अगर आप देखें, बस तिनका भर कर दिया गया है, और वो ये आरएसएस जो विचारधारा के लोग हैं उनको एकदम बर्दाश्त नहीं हुआ है। तो ये उसके खिलाफ मूवमेंट चल रहा है। मुख्य मुद्दा ये है कि जो हमारी वीसी हैं, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले कह दिया था कि दलित समाज जो है वो विक्टिम कार्ड खेल रहा है, वो ड्रग्स ग्रसित है, मतलब सवर्णों के खिलाफ वो ड्रग्स से फैला हुआ। मतलब कितना, मतलब आप सोच रहे, मतलब समझ देखिए। और ये एक बात आप जान जाइए, ये आरएसएस के नस में है, वो मुंह से निकल जाता है गलती से, कभी कभी वो उनके मुंह से निकल गया। अब उसी कारण से ये इतना ज़्यादा पुलिस लाया गया है कि दिखाया जाएगा देखो जेएनयू के बच्चे ऐसे विरोध कर रहे हैं, जो हमेशा जेएनयू की इमेज बनाई जाती है। तो अभी इस प्रोटेस्ट का क्या सिचुएशन रहेगा? बहुत सारे आपके साथी डिटेन हो चुके हैं, तो अभी का क्या, अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? नहीं, हम इसे लगातार करते रहेंगे, हमारे जितने साथी रहें। सबसे बड़ी बात कि ये हमारे किसी पार्टी का मैटर नहीं है। आप देखेंगे इसमें जेएनयू का आम छात्र इन्वॉल्व है, आम छात्र खुल के आया है। हमारे इतने सारे साथी डिटेन हो गए, इतना ब्रूटली महिलाओं को यहाँ पीटा गया, लेकिन फिर भी हम खड़े हैं और ये लगातार प्रोटेस्ट चलता रहेगा जब तक वीसी का रिजेक्शन नहीं होता है। जब तक वीसी यहाँ से रिजाइन नहीं करती है, तब तक प्रोटेस्ट चलता ही रहेगा। करंट स्टेटस ये है कि अभी जो हमारी प्रेसिडेंट हैं अदिति मिश्रा, उसके साथ साथ सुनील और दानिश, ये तीन जो है ऑफिस बियरर को गिरफ्तार कर, यानी कि डिटेन कर लिया गया है। एक छात्र जो पीडीएसयू से सौरभ आते हैं, उनके सर पे बहुत ज़्यादा मेजर इंजरी आई है, उन्हें अभी तक दिल्ली पुलिस ने फर्स्ट एड नहीं दिया है। इतनी असंवेदनशील है दिल्ली पुलिस कि उस बच्चे के सर से ब्लड निकल रहा है और बस को रोक के रखा है। कौन से छात्र हैं, क्या नाम है उनका? सौरभ हैं, वो एसआईएस के स्टूडेंट हैं, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन के सदस्य हैं, वो यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी हैं। उनके सर में दिल्ली पुलिस के द्वारा मारे गए डंडे की वजह से काफ़ी ज़्यादा मेजर इंजरी आई है, लेकिन उन्हें अभी तक फर्स्ट एड नहीं दिया गया है। उन्हें लहूलुहान करके दिल्ली पुलिस बस यहाँ पर रोक कर रखी रही निर्ममता से। ये पूरी एक तरीके से कवायद है कि ये छात्रों को कैसे दबाया जाए। जो छात्र एक आम तरीके से शांति से जेएनयू का छात्र जो प्रदर्शन करता है, उसको मोदी शाह, या हम कह सकते हैं इसमें सीधे अमित शाह को अगर हम घसीटें, तो उनका ये मकसद है कि उनके खिलाफ कोई एक आवाज़ न उठा सके। लेकिन उन्हें ये जान के हैरानी होगी कि बहुत से शासक आए, औरंगजेब आया, अंग्रेज आए, सब चले गए, आप भी चले जाओगे, ज़्यादा दिन नहीं रहोगे। आपकी भी पाप की गंगा फूटने वाली है, नया बीज इस देश में उगेगा, क्रांति भी आएगी, लोग सफल भी होंगे और आपकी तानाशाही सरकार को उखाड़ भी फेंकेंगे। हो सकता है समय आपके साथ अभी बलवान है, आपका वक्त जाने में भी समय नहीं लगेगा। हमारे साथ जेएनयू के नए छात्र भी हैं, आपका क्या है, आपको कैसा लग रहा है ये सारे जो प्रोटेस्ट है, आप क्या फील कर रहे हैं अभी? ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है, मैंने देखा है और मैंने अभी ऑब्जर्व किया है पुलिस की तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से, कि यहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल प्रोटेस्टर जो है, उसके लिए जो फीमेल पुलिस है उसको आगे ना करके मेल पुलिस उसे डिटेन कर रही है और उसके साथ मतलब कर सकते हैं जो होना नहीं चाहिए हुआ है। मेरे पास कुछ विजुअल्स हैं, मैं उसे दिखाऊंगा बाद में। तो उसमें कुछ महिलाएं बेहोश हो गई, उसे ज़बरदस्ती लेके गया गया पुलिस स्टेशन। अभी तक जो मैंने देखा है, मेरे पास यही कहने लायक है बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजरतन है, मैं जेएनयू में अभी सीएचएस से पीएचडी कर रहा हूँ। तो आप इस पूरे जो प्रोटेस्ट हो रहा है उस पर आपका क्या टेक है?
सबसे पहले तो जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने जो आर्बिट्ररी सस्पेंशन किया हमारे ऑफिस बियरर्स का, उसको जेएनयू के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंडेम करते हैं इन देयर हार्शेस्ट ऑफ द वर्ड्स कि ऐसा आर्बिट्ररी कोई भी डिसीजन एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू नहीं होना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स ने हमारे ओबीज को इलेक्ट किया है, हमारे ऑफिस बियरर्स को इलेक्ट किया है, तो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के पास ये हक होना चाहिए कि वो उन्हें हटा भी सके अपने पद से। तो आपने जेएनयू के तमाम छात्रों को सुना और वो इस बात को बार बार कह रहे हैं कि पुलिस द्वारा जो छात्रों पे हिंसा की जा रही है, यहाँ के छात्रों का आरोप है कि पुलिस उन पे हिंसा कर रही है और उनको लात घूंसे से मार रही है और तरह तरीके के उन पे इल्ज़ाम लग रहे हैं। और साथ ही साथ एक और मुद्दा इसमें आ रहा है कि दिल्ली पुलिस द्वारा अंबेडकर की फ़ोटो के साथ छेड़खानी की गई है। तो इस मामले में अभी तक इतना ही अपडेट है, बाकी की जो भी जानकारी आएगी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। मेरा नाम है ऋतु, देखते रहिए द लंदन टॉप।